देश में 1369 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, पर न्याय की भाषा कैसी हो, जनता समझे वैसी हो। नमस्कार, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्वेता दीक्षित। ये जो अभी मैंने आपसे बात कही, ये मुझे मेरे मेहमान ने साझा की। उम्र 78 वर्ष, लेकिन जुनून और जज्बा समाज को आगे बढ़ाने का। मैं स्वागत करना चाहूंगी आदरणीय ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्रा जी का, जो एक समाज सेवी हैं, और इसी के साथ साथ उनकी एक छोटी सी मांग है कि हमारे उच्च न्यायालय यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा में बदलाव हो। तो जिनको नहीं मालूम होगा, हमारे उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। पर आज हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान जुड़े हैं, वो पिछले कई वर्षों से ये प्रयत्न कर रहे हैं कि इस चीज में एक बदलाव हो। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस उम्र में आप ये प्रयत्न कर रहे हैं, समाज सेवक होकर इतना बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, अक्सर लोग इस उम्र में हार मान जाते हैं। तो मैं आपकी जज्बे की बहुत प्रशंसा करती हूँ सर। और इसी के साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अपने जीवन में सर आपके ऐसा कौन सा मोड़ आया जब आपको ऐसा लगा कि आपको समाज में बदलाव की तरफ एक रुख करना चाहिए? ये बदलाव छात्र जीवन से ही था। अच्छा गांधी की साहित्य पढ़ा जी। स्टूडेंट थिंक गुड फॉर द नेशन, 9th क्लास का एक चैप्टर था, व्हाट स्टूडेंट कैन डू। ओके। स्टूडेंट थिंक गुड फॉर द नेशन इन द स्कूल एंड कॉलेज लाइफ। आफ्टर लिविंग द स्कूल एंड कॉलेज दे हंटेड टू अर्न मच एंड मोर मनी। जी दिस इज बैड फॉर देम। जी ये पंक्ति मुझे याद है, जी। क्यों न वो वही पंक्ति में ढो रहा हूँ। और हाई स्कूल बिहार टेक्स्ट बुक की इतनी बेहतर चैप्टर थे, वो हमारे जीवन को एक आदर्श दे दिया हर क्षेत्र में। सही बात। सही। तो उसी से धीरे धीरे आगे इस सफर बढ़ते की गए। शुरुआत हुई। आप इतने वर्षों से इस चीज का एक प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे उच्च न्यायालय में भाषा बदली जानी चाहिए। आखिर अंग्रेजी भाषा क्यों बदली जानी चाहिए? मेरा सबसे बड़ा सवाल आपको यही रहेगा। एक संविधान की आर्टिकल राजभाषा चैप्टर है 17, उसमें है 343 और 348 में ये बयान किया गया है 343 कहता है हाँ कि हमारे देश की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है जी। और उसी में लिखा है कि अंग्रेजी 15 साल तक चल सकती है, लेकिन प्रत्येक राष्ट्रपति प्रत्येक 5 साल के पहले हाँ। उसका आवश्यक संशोधन कर सकता है, बदल सकता है बना उनकी अनुमति लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 करके संशोधन कर सकता है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, आज 2026 हो गया, आज 77 साल हो गए और देश में 788 सांसद है आज। और इतने दिनों से 15 से कितने साल हुआ, 77 पन्ने घटेगा 62 साल, 62 साल हो गए। 62 साल से सरकारें चल रही है, किसी भी सांसदों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। 2012 की बात कहता हूँ, एक में कार्यक्रम में था, हमारे बिहार के मिले श्याम रुद्र पाठक जी मिले, तो उन्होंने कहा मैं काम कर रहा हूँ और एक अंग्रेजी हमारे संविधान में अनिवार्य 15 साल के लिए थी, अभी जा नहीं रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर क्या। उस वक्त से पहले भी 4 राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हिंदी में चर्चा करने की अनुमति थी, लेकिन सारा रिटन डॉक्यूमेंट एक इंग्लिश में ही था। कुछ छूट दी गई थी जो अभी तक चल रही है, और कुछ बोल सकते हैं लेकिन रिटन स्टेटमेंट हुआ तो अंग्रेजी में होगा। तो इसके लिए उन्होंने कहा, तो पत्र दिए थे प्रधानमंत्री को, उस मनमोहन सिंह थे, सोनिया को दिए थे, सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने धरना शुरू कर दिया अशोका। उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने मुझे ये एक स्टेटमेंट दिखाया था लॉर्ड मैकॉले की तरफ से। 1835 तारीख है 2 फरवरी 1835। I have traveled across the length and breadth of India and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber, that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation. ये स्टेटमेंट था लगभग 190 साल पहले।
लॉर्ड मैकॉले की तरफ से। आज हमारे देश में सर 19% लोग अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों को नहीं मालूम होगा, पूरे विश्व में अमेरिका के बाद भारत में ही सबसे ज्यादा अंग्रेजी इस्तेमाल करने वाले लोगों की जनसंख्या है। फिर भी आपने दावा किया कि न्यायालय में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल ना हो और उसे सिर्फ लिंक लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल किया जाए। ऐसा क्यों? क्या इससे बहुत टकराव नहीं होगा? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, आप जो कह रहे हैं कि 19% में इससे सहमत नहीं हूँ। बच्चे जो बिगनिंग जा रहे हैं स्कूल से ABCD सीख रहे हैं, ये ज़्यादा हम कहता हूँ 50 करोड़ से अमेरिका से ज़्यादा लोग भारत में अंग्रेजी पढ़ रहे हैं जी। और तो इसके पहले था ये सैम पेत्रोदा था, राजीव गांधी के सलाहकार था। जी। उसके पहले हम 6ठी क्लास में अंग्रेजी था जी। और वो आया तो उन्होंने पहली कक्षा से कर दिया जी। और अभी जो संसद में चर्चा हुई थी, राजीव गांधी ने इसका स्टेटमेंट दिया कि अंग्रेजी शक्ति बढ़ाने वाली है, भारतीय भाषा का विरोध किया, हिंदी का विरोध किया। तो ये मानसिकता उस राजीव गांधी से लेकर आज तक यही है, कांग्रेस की मानसिकता है। और तो ये एक गलत मानसिकता है, ये गलत। अपनी भाषा अपनी संस्कृति की बढ़ावा होना चाहिए। और लिखा हुआ है आर्टिकल 343 में कि वो 15 साल के लिए है, तो क्यों नहीं अमेंडमेंट हुआ? क्यों नहीं? 14 राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री गुजर गए, खा पी कर चले गए, लेकिन किसी को विवेक नहीं हुआ। हमारी संसद में इतने लोग सांसद हैं, लेकिन इसको सोचना चाहिए। मैं तो इसे बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये तो एक्सपायरी टेबलेट है। जिस तरह से एक्सपायरी टेबलेट फेंक दिया जाता है, तो इस चैप्टर को फेंक देना पीड़ा हो रही है कहने में, नहीं कहना चाहिए। लेकिन इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ तक प्रस्तावना में भी देखा हूँ, हमारा इतिहास बहुत गौरवपूर्ण था। 3000 वर्षों से बौद्ध धर्म का प्रचार था, ईसा से पहले ही था बौद्ध धर्म। देश विश्व के 50 देशों में बौद्ध धर्म अभी भी है। बिहार में बोध गया है, जहाँ ज्ञान प्राप्त अभी सुरक्षित है। सारनाथ आपके यहाँ पर है, बनारस में है। अच्छा, अभी 2500 वर्ष पुराना था बुद्ध भगवान की मूर्ति। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। वो महीनों में तोड़ा गया। भारत सरकार चुप रही, इतनी कायरता की कल्पना नहीं कर सकता। पर में उसकी अनदेखी किया गया संविधान के प्रस्तावना में। संविधान के प्रस्तावना के 7 आदमी थे मुख्य रूप से, उसमें नेहरू ने किया था, प्रस्तावना प्रपोज किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, चेयरमैन थे अम्बेडकर जी थे। ऐसे कई लोगों का है, मेरे पास डिटेल है। अगर अंग्रेजी भाषा ना इस्तेमाल की जाए तो उसके बदले में कौन सी भाषा इस्तेमाल की जानी चाहिए? हमारी हिंदी समृद्ध है, बहुत समृद्ध है, और हिंदी जानने वाले बहुत लोग हैं, बोलने वाले हैं। अभी सिर्फ दक्षिण की छोड़ करके बंगला उड़िया वाले सब लोग हिंदी बराबर, लेकिन हम तमिल नहीं समझ पाते हैं। ये पूर्व की सरकारें, और इसका दोष पूर्व की सरकारें ही नहीं, हिंदी भाषा भाषी लोगों का भी। 1968 में त्रिभुवन ने शिक्षा त्रिभाषा फार्मूला लाया था, उसको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। नहीं, पर दादाजी मैं इसी प्रश्न पर मैं आगे आ रही हूँ कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से CBSE स्कूलों में बदलाव लाया गया है, जहां पर 3 भाषाओं का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि 2 भारतीय भाषाएं और एक कोई फॉरेन लैंग्वेज जो वो चुन सकते हैं। उन फॉरेन लैंग्वेज में इंग्लिश भी उसका हिस्सा हो सकती है। तो इस बदलाव पर आपका क्या रहेगा? मैं बहुत खुश हूँ कि इतने समय के बाद ये मोदी जी को विशेष रूप से ध्यान देता हूँ, और मैंने इसके लिए उपराष्ट्रपति महोदय को भी दिया था कि इसमें बदलाव किया जाए। और मैं यहाँ तक चाहता हूँ कि तमिल भाषा को भी हिंदी के एक समकक्ष लाया जाए, सुप्रीम कोर्ट में हिंदी और तमिल रखा जाए। तो उनका भी दबाव मिला। हर्ष मल्होत्रा जी हैं, पूर्वी दिल्ली के सांसद, उनको पर्सनली मिला, वो कैबिनेट में दिए थे ये सब। और शिक्षा मंत्री से मिला था, कानून मंत्री के पास भी मिला दिया था, लेकिन कई कारणों से ये लागू हुआ। इससे मैं बहुत खुशी हूँ कि एक तो सफलता मिली। और अंग्रेजी को विदेशी भाषा को किसी में हिम्मत नहीं है। और इस दुर्भाग्य की बात, इतने महत्वपूर्ण निर्णय पर संसद में कोई चर्चा ही नहीं हुई। इतनी कायर है, कायरों को क्या कहा जा सकता है? सही बात कह रहे हैं। अच्छा दादाजी, तो फिर आपके हिसाब से क्या अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करना गलत है भारत में? गलत नहीं, अंग्रेजी फ्रेंच जर्मनी पढ़ी, भारत सरकार इस भाषा दिया है अंग्रेजी फ्रेंच। अभी आपको 15 दिन पहले प्रिंस चार्ल्स जाते हैं अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं। अरे ट्रंप तो हमारी भाषा बोल रहा है, पहले तो फ्रेंच भाषा थी। वाकई ठीक कहा। 1780-90 के आसपास में
फ्रांस में क्रांति हुई थी, जी, जी। वहाँ की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। और उसके पहले अमेरिका में फ्रांस भाषा मुख्य भाषा थी, जी। तो उसका लाभ उठाया अंग्रेजों ने, और वहाँ अंग्रेजी थोप दिया। तब से अंग्रेजी चल रही है। ये 15 दिन पहले की बात है। जी, मैं भी जानती हूँ जब किंग चार्ल्स हाँ। अमेरिका गए थे तो ट्रम्प से मिले थे। दादाजी तो मतलब सर आपका सिर्फ इतना मानना है कि हमारे न्यायालय में सिर्फ अंग्रेजी हाँ। मुख्य रूप में ना इस्तेमाल की जाए, उसे एक लिंक लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल किया जाए ताकि जनमानस आराम से अपनी बात रख सके न्यायालय के सामने। ठीक है। जी। अच्छा, इसके अलावा मेरा एक सवाल रहेगा कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वह अंग्रेजी भाषा और बाकी सभी फॉरेन लैंग्वेजेस को बहुत मान्यता देती है। हाँ। क्या ये सही है? अगर मैं इस पर एक चीज और जोड़ूं कि वह अंग्रेजी भाषा और बाकी देशों की भाषाओं को ज्यादा महत्व देती है हिंदी भाषा को अलग हटा के। देखिए, अंग्रेजी की इसलिए प्राथमिकता हुई है कि कई देशों पर 56 देशों पर शासन भी किया है जी। सन नेवर से, इसलिए। लेकिन बिना अंग्रेजी की भी चल सकती है। हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। जर्मनी है, फ्रांस है, फ्रांस में 12% लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जर्मनी में 30% अंग्रेजी पढ़ती है, सिर्फ अमेरिका में 100% लोग पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो चल जाएगा। उसमें भी 98% है सर। मैंने उसमें जब कुछ एनालिटिक्स देखे थे तो वहाँ पर भी अमेरिका में भी सिर्फ 98% लोग ही इंग्लिश बोलते हैं। हाँ हाँ। तो ये बात है। तो मतलब युवा पीढ़ी इसको व्यवहारिक है। अंग्रेजी को हम विदेशी भाषा अंग्रेजी पढ़े, फ्रेंच पढ़े, जर्मनी, लेकिन हिंदी को प्राथमिकता दें। जी। चीन में भी 100%, चीन में भी 20% तक अंग्रेजी पढ़ते हैं लोग। बाकी सब विश्व की, जापान में भी वही है। अपनी यही एक देश है, अपनी मूड, जैसे मूड हृदय नहीं चेत जो गुरु मिले ही बिरंच समा। इतने 62 साल के बाद भी इन माननीय सांसदों को विवेक नहीं आया कि अब भारतीय संविधान संशोधन करे, और जो आर्टिकल 348 है, ऑल द प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट एंड एवरी हाई कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश, उसमें संशोधन किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने 8 महीना 2012 से जुलाई 2013 तक धरना दिया था। श्यामरुद्र पाठक, डॉक्टर विनोद पांडे, गीता मिश्रा, मैं था, और कई साथी थे। अगर आपको अवसर मिले केंद्र सरकार और न्यायाधीश, हमारे मुख्य न्यायाधीश के सामने एक प्रश्न रखने का और कुछ बदलाव कराने का, तो आप क्या बदलाव कराना चाहेंगे? हम कहें कि हिंदी में कार्रवाई हो, जहाँ दिक्कत हो तो लिंक भाषा, जैसे कि गूंगा आदमी नहीं बोलता है तो खाने को मांगता है, से पहले अंग्रेजी कैसी बोली जाती थी। तो हमारे परिवार में एक दरोगा थे 100 साल पहले, तो कहते थे, लिखते थे, हम मारिंग द लाठी, फिट फुटिंग द कपार, भागिंग द नाले नाले लखे दी। अपभ्रंश होता है किसी से क्या। तो अंग्रेजों की यहाँ ससुराल नहीं थी, इतनी जल्दी बढ़ा दिए, लोगों को खिलाया पिलाया, स्कूल बनाया, स्कूल में मुफ्त शिक्षा दिया, तो उनकी शिक्षा नीतियाँ थी, इसलिए बढ़ा। तो शुरुआती दौर में कोई दिक्कत, देश में 70% तक लोग हिंदी आसानी से बोल देते हैं, ये चलना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि एक देश की समृद्धि, मैं प्रधानमंत्री को भी दिया हूँ, चीफ जस्टिस को भी दिया हूँ, कि हिंदी के साथ एक दूसरा तमिल भाषा को भी लिखा जाए, क्योंकि संस्कृत से भी बड़ी महत्वपूर्ण है जी। लेकिन न्याय की भाषा कैसी हो, जनता समझे वैसी हो। न्याय नहीं अन्याय है, जिसके हम समझ नहीं पाए हैं, मेरे पास है, इसमें न्याय की भाषा कैसी हो, लंबा है। संविधान में न्याय की भाषा कैसी हो, हिंदी के साथ तमिल भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। न्याय की भाषा कैसी हो, जनता समझे सके वैसी हो। संविधान के अनुच्छेद 348 में संशोधन करो, संशोधन करो। भारत के जन की अभिलाषा, चले देश में देसी भाषा, 140 करोड़ों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भगत सिंह तेरी शहादत का ये कैसा अपमान, आज़ादी के बाद भी अंग्रेजी में काम। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी के साथ तमिल भाषा को परिवर्धित किया जाए, चेंज किया जाए। लोकतंत्र का कैसा ये अपमान, आज़ादी के बाद भी अंग्रेजी में काम। संविधान के अनुच्छेद 348(1) में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी तथा तमिल भाषा को प्राधिकृत करें। अंग्रेजी को संपर्क या श्वेत भाषा के रूप में, उच्च न्यायालय की भाषा हिंदी के साथ उस राज्य की प्रमुख भाषा में न्याय मिले, जैसे कि कलकत्ता हाई कोर्ट में हिंदी में मिले और या बंगला में कर सके। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि
हिंदी भाषी राज्य अपने को अहंकार मानते हैं कि हिंदी राजभाषा हो गए। अरे सीखो तो, जी। ये दोषी ये भी है, सरकार भी, संसद और हिंदी भाषा भाषी राज्य है, वहाँ के मुख्यमंत्री दोषी है। 1968 में लागू हुआ था, तो जी। ये तो 2026 में मोदी जी ने अब किया, जी। अब इसको भी विरोध कर रहे हैं लोग। मेरे एक परिवार के सदस्य हैं जो हरियाणा में, अब तो हम दो भाषा में हम हिंदी पढ़ेंगे संस्कृत नहीं। मैं कहता हूँ दो भाषा में हिंदी नहीं, दूसरी लैंग्वेज हो, हिंदी के अलावा तमिल पढ़े, मलयालम पढ़े। मेरी बात देश में इस सुदर्शन चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये गुमराह नहीं करे स्कूल वाले, हिंदी दक्षिण भारत की भाषा को अपमान नहीं करे। देश कमजोर हो रहा है, ये गलत परंपरा है, अपने को राजनीति में आगे सब कुछ हो गए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। दक्षिण भारत वाले भी सब पढ़ते हैं, ठीक है। तमिलनाडु, और हम तमिल पढ़, मैं तो एक कविता लाया हूँ तमिल की, तमिल थाई वांगचू, जो कि मुख्यमंत्री विजय ने शपथ की वंदे मातरम के गाया था। मैं भी इसका प्रसार कर रहा हूँ कि केंद्र सरकार को कहूँगा तमिल थाई वांगचू को गाया जाए। ये तमिल माता के गीत है, भारत माँ की चरण वंदना है। मैं चाहूँगा केंद्र सरकार विवेक करे और सरकार भी पत्र दूँ। राजीव गांधी ने शुरू में कंप्यूटर लाने की बात कही अमेरिका से, तो पूरे देश में विरोध हुआ, बड़ी आश्चर्य हुई। आज कंप्यूटर बिना कुछ है ही नहीं, सब कुछ कंप्यूटर है, मोबाइल में कंप्यूटर है, सब कुछ है। तो शुरुआती दौर में बुरा लगेगा, लेकिन वही कल जब व्यवहारिक हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में अलाउ हो जाएगा, मैं माननीय 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट को सूर्य कुमार माननीय मुख्य चीफ जस्टिस को दिया हूँ कि ये हिंदी भाषा में, अब तो अंग्रेजी विदेशी भाषा हो गई, माननीय चीफ जस्टिस इसको अपने विशेषाधिकार से, संविधान में तो नहीं हुआ है, लेकिन आप करें, जब 15 साल के में क्या पूछना है, आप भी लागू कर सकते हैं। सक्षम राष्ट्र चीफ जस्टिस सक्षम होता है। बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये चर्चा पसंद आई होगी, और बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्त देने के लिए। देश दुनिया से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।